1.3। ये जो इरेशनल नंबर को कि भाई ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, इसको प्रूफ करने की कि जैसे √2, √3, √5 ये एक इरेशनल नंबर है, ये तो पक्की बात है ना। तो पहले इसको तुम देखो कि प्रूफ किस टाइप से किया जाता है ना। एक पहले मैं 2 एग्जाम्पलों से करा देता हूँ, ये बुक के अंदर भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल। ये थ्योरम भी है, ये थ्योरम ही है, ये जो है वो थ्योरम ही है कि टू शो करना है हमें, बताना है हमें कि √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट क्या, थ्योरम लगती है, कंट्राडिक्शन थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर जो है, जो अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर है, तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हम पढ़ भी चुके कि भाई जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। फिर मैंने रियल को भी बताया था, है ना, कि भाई डेसिमल नंबर में तुम्हारे रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, सब मैं बता चुका पहली क्लास में। तो रैशनल इरेशनल, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो इरेशनल नंबर है वास्तव में ये इरेशनल नंबर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। ये तो हमें देखने से पता लग रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर के अंदर एक प्राइम नंबर है, तो भी ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सोचो, हमें किसी व्यक्ति का नाम जानना है, पहले पूरे ध्यान से समझना, कभी नो सोचने को ये क्या हो गया। हमें किसी व्यक्ति का नाम जानना है, तो हम उससे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अरे तुम्हारा नाम राम है क्या? या हम ये भी कह सकते हैं, तुम्हारा नाम मोहन है क्या? लोग नहीं, मेरा नाम तो राम है। जान गए उसका नाम? भाई ये भी तो तरीका है, तरीका ही है ये भी पूछने का, है ना। तो यही है, हम इस इरेशनल नंबर को क्या नाम देंगे, रैशनल का। इसे हम मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल, और बाद में ये इरेशनल खुद ही प्रूफ होगा आ जाएगा, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट फैक्ट है कि अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल, ठीक है ना। तो यही हम यहाँ पर करते हैं। देखो, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यदि ये एक इरेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम √2 को क्या लिख सकते हैं, हम √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ये बात। तो हमने यहाँ पर √2 को क्या लिख लिया, A/B की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि एक रैशनल नंबर को A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंफर्म, क्लियर है इतनी बात? तो अब क्या करना है, अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, B√2 बराबर A। अब इस √2 को यहाँ से हटाना है, तो क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखो उस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, B² और 2 आ जाएगा, क्योंकि जब B √2 पे स्क्वायर जाएगा तो B पे तो स्क्वायर जाएगा और 2 से रूट हट जाएगा, तो 2B² आ जाएगा बराबर A²। क्लियर है यहाँ तक? कोई यहाँ से समस्या तो नहीं है? ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना ली, ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर ली, 1 बना ली। अब समझना पड़े ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि 2 डिवाइड A², 2A² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड A, 2A को भी डिवाइड करेगा,
यदि 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। जैसे 2 को 2 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करेगा। यदि किसी नंबर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसके स्क्वायर को भी तो करेगा भाई, क्योंकि जो नंबर होगा वो 2 के मल्टीपल में तो होगा, 2 की फॉर्म में तो होगा, 2 इंटू समथिंग में तो होगा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो उसमें 2 ही आएगा, तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो जब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो खाली को भी डिवाइड ही करेगा। भाई मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि 2a² को डिवाइड कर रहा है, यदि 2 का स्क्वायर है तो 2 इसे डिवाइड कर रहा है, सीधी सी बात है। 2 दूनी 4, 2 से भाग कर रहा है, 2 आ गया। तो लेकिन 2 को भाग कर रहे हैं तब भी तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तब भी तो जा रहा है, एक बार आ गया, ठीक है ना, जा रहा है नहीं जा रहा है, पक्की बात है। तो यहाँ पर जब हमने 2 से डिवाइड करा तो a² को भी डिवाइड कर रहा है, तो a को भी डिवाइड ऑल्सो, a को भी डिवाइड वो करेगा ही करेगा। पहली बात तो ये, यहाँ तक का दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब देखना ज़रा इसमें, अब समझना मेरी बात को कि ये a क्या है वास्तव में। इसका मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो 2 इंटू समथिंग होगा, 2 इंटू समथिंग होगा, बोलो हाँ, 2 इंटू समथिंग होगा। कैसे देखो, 2 इंटू 1 वो 2 हो सकता है, 2 इंटू 2 वो 4 हो सकता है, 2 इंटू 3 वो 6 हो सकता है, वो कैसा भी नंबर हो सकता है नहीं हो सकता है। यदि ये a नंबर 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में नहीं होगा तो 2 इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, यदि कोई नंबर 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में तभी तो उसे 2 डिवाइड करेगा, वरना कैसे कर देगा। 1 को करा के दिखा दो जरा 2 से डिवाइड, नहीं हो रहा, ठीक है ना। 3 को करा दो, नहीं हो रहा। तो ये क्या है, जो ये चीज़ मैंने लिखी है, ये क्या है, ये दिख रहा है यहाँ तक, इसमें देखने जरा, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ये कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है, 3 तक आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो इसके नीचे डॉट, कोई बात नहीं। ये जो चीज़ है, ये क्या है फिर, इसको मैंने अपने पास से सी मान लिया, 2 इंटू समथिंग, तो जो समथिंग वाला पार्ट है वो क्या हो गया, सी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए a बराबर 2c, 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में, ठीक है ना, a बराबर 2c। और यहाँ पर आप लिखोगे पुट a बराबर 2c इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक का दिख रहा है इसमें, यहाँ पे 2 इंटू सी यानी कि समथिंग, इस a को कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर। तो b² बराबर 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह रखा है ना यहाँ पे, इस जगह, तो 2c का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक। अब देखो b² बराबर ये क्या हो जाएगा, 4c का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 दूनी 4, तो 2 इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, b² डिवाइड बाय 2 बराबर c², ठीक है ना। तो b को भी डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b², तो 2 डिवाइड b, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। यदि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये जो a अपॉन b, ये कैसा, ये a और b ये कैसे नंबर होंगे, ये कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। और यदि किसी का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 से ज़्यादा है तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, और 1 होता है 2 से ज़्यादा नहीं। यदि किन्हीं नंबरों में 2 कॉमन आ रहा है तो वो क्या प्राइम नंबर है, वो तो कंपोजिट नंबर होगा ना। कंपोजिट नंबर बोले तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, है ना, इसको कह रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 है तुम्हारा प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, अदर देन प्राइम नंबर वो होता है कंपोजिट नंबर। समझ गए ना बात को। तो ए और बी कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो ए और बी कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। चलो पहले यहाँ तक का नोट करो।
ठीक है, देखो एक बार इसको फिर से समझ लो। यहाँ पर है कि लेट, हमने प्रूफ क्या करना है पहले ये देखो। सबसे पहले तुम ये जानो कि मुझे प्रूफ क्या करना है। तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि भैया √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तुम्हें किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और जबकि मुझे पता भी है कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसे इरेशनल प्रूफ कैसे करूं? सबसे पहले मैं इसे क्या मान लूँगा, रैशनल नंबर मान लूँगा मैं इसे। मैंने मान लिया कि भैया √2 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर मैंने इसे a/b की फॉर्म में लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये ऐसे आ गया कुछ, स्क्वायरिंग करा दोनों साइड तो ये इस फॉर्म में आ गया कुछ। अच्छा मुझे करना क्या, ये मैं कर क्या रहा हूँ, 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये वो चक्कर है कि जो नंबर 2 से या 5 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर रैशनल नंबर होता है, वो नंबर रैशनल नंबर होता है। चेक करो तुम इस बात को। यदि तुम 10 को डिवाइड करो 2 से, कितना जा रहा है, 2 पंजे 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तुम किसी भी नंबर को 13 को 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, कितना बचा, 3, पॉइंट लगाई 0 ली, 2, अरे ये तो वैसे भी चला जाता, 2 6 जा 12, बचा कितना, 1, पॉइंट लगाई 0 ली, 2 पंजे 10, 6.5 आ गया। ठीक है ना। कोई भी संख्या यदि तुम 2 से या 5 से डिवाइड कर रहे हो तो वो कैसी हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। कंफर्म है, अब तो समझ में आ गया कि मैं बार बार 2 पे क्यों कह रहा हूँ कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। समझ गए बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है कि 2 जो है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो 2a को भी डिवाइड करेगा। तो जिसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्या उसको डिवाइड नहीं करने का, करेगा भाई, करेगा, पक्की बात है, करेगा। सही है ना, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, a × a ही तो होता है, सीधी सी बात है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो a नंबर होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, वो 2 × चाहे तो 1 होगा, 2 × 2 होगा, या 2 × 3 होगा। यहाँ तक दिख रहा है पूरा, यहाँ तक इसमें कंफर्म आ रहा है, बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि जो ये a नंबर होगा इसको तुम कहीं और को लिख लेना, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो 2 × 1 की फॉर्म में होगा, या 2 × 2 की फॉर्म में होगा, या 2 × 3 की फॉर्म में होगा, या 2 × 4, इसी टाइप से वो होगा। चाहे वो नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये जो मैंने ये लिखा है, ये जो समथिंग लिखा है मैंने, यही इसे क्या माना मैंने, c, इसे क्या माना मैंने, c। तो मैंने a को क्या लिख दिया, a बराबर 2c की फॉर्म में, a बराबर क्या है, 2c की फॉर्म में। फिर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ से कुछ कटा के यहाँ से, और यहाँ हमने 2 दूनी 4 काट लिया, और ये 2 इसकी डिवाइड में आ गया, b² डिवाइड बाय 2 आ गया। अब b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। तो ये इन a को भी और b को भी, दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है। तो ये नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर। ये नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर होंगे। तो √2 कैसा नंबर प्रूफ हो गया, ये तो रैशनल प्रूफ हो गया। a और b में कुछ कॉमन पार्ट है, a और b में कॉमन पार्ट है, और कॉमन दोनों का फैक्टर क्या है, मोर देन 1 है। तो वो नंबर कैसा नंबर है, वो एक कंपोजिट नंबर है जिनमें दोनों में कॉमन है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर है 2 यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये जो a/b की फॉर्म में जो ये √2 मैंने लिखा है, ये क्या प्रूफ हो गया, रैशनल प्रूफ हो गया। ये कैसा प्रूफ हो गया, रैशनल। पर करना है हमें इरेशनल, तो हम इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे फिर। ठीक है ना। यहाँ तक का तुमने नोट कर लिया। इसका आगे लिखवा दूँ मैं, इसके आगे का लिखवा देता हूँ मैं। लिखो, यहाँ पे जगह यहाँ लिखवा दूँ, इसको रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे कि 2, यहाँ से दिख रहा है ना पूरा, 2 इज अ कॉमन फैक्टर। ये बात इसी के नीचे लिखोगे, ये इसी के नीचे चल रही है सारी की सारी। ठीक है ना। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना। 2 जो है वो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है a और b। तो भाई मेरे a एंड b कैसा नंबर होगा,
आर, इसलिए ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। यहाँ तक दिख रहा है पूरा? कंपोजिट नंबर। ए और बी कैसा नंबर है फिर? एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो समझते हो ना, जिसका एचसीएफ क्या हो, एक से ज़्यादा हो, एक से बड़ा हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तुम देखो 2 और 6 में कितना कॉमन आ जाएगा? 2 तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जिसका एक हो, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो, इसलिए √2 इज रैशनल नंबर। √2 इज रैशनल नंबर, बट इसके आगे आप शुरू हो गए, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो सत्य ही सत्य है, जो कभी बदल नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है ना? सर समझ आगे तो आंसर लिखी तो नहीं, तो वही बात होगी, शुरू में लिख सकते। अरे वो ही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ना इस बात को। अब तुम ये करो कि शुरू में हमें तो पता ही था पहले से, तुम्हें किसी चीज़ का आंसर पहले से पता है तो सॉल्व तो करके दिखाओगे ना, या नहीं सॉल्व करके दिखाओगे? कैसी बातें कर रहे हो बताओ तुम, हैं? इरेशनल नंबर है ना, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, सो अवर सपोजन, जो हमने सपोज करा था ये √2 इज अ रैशनल नंबर, इज रॉन्ग, ठीक है ना। बस हो गया। और एक लाइन में यहाँ पर सुंदर सा लिख देना कि √2 इज इरेशनल। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है तो बता दो। अभी यहाँ तक दिख रहा है ना पूरा? कंफर्म दिख रहा है? एक बार देखो, फिर बता रहा हूँ। तुमने पहले इसे इरेशनल माना, फिर उसके बाद में तुमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि भैया ए को 2 डिवाइड कर रहा है, ऐसे तुमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि भाई बी को 2 डिवाइड कर रहा है। फिर तुमने यहाँ पर क्या करा कि 2 क्या है, ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, तो ए और बी कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। यदि ए और बी कंपोजिट नंबर हैं तो, और वो हमने किसके बराबर माने थे? √2 के बराबर, A/B। और दोनों ही कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो √2 कैसा नंबर हुआ? वो रैशनल, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई ए तुम्हारा 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, और बी तुम्हारा 2 भी, 4 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। तुम देखो, यदि ये तुम्हारा 6 रहा, तो 2 तिया 6, 1/3, क्या ये तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है क्या? है ना रैशनल नंबर? बस तो ये रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हमें याद आया कि बट इज कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। सो आवर सपोजन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या है? सरासर गलत। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तुम ये मत सोचो बिल्कुल भी कि हम इसमें फ्रॉडबाजी कर देंगे, है ना। हाँ, फ्रॉडबाजी मत सोचो यहाँ पे तुम कि हम यहीं पे लिख देंगे कि भैया √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। ऐसा नहीं लिख सकते तुम, पता ही नहीं हुआ। करो इसे, नोट करो जल्दी से, फटाफट करो हैं ना, और कोई तरीका नहीं है छोड़ने के अलावा। हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया था? पहले जैसा ही बिल्कुल।
सर अब सही लग रहा है, अब नहीं आ रही रिफ्लेक्शन लाइट का। पहले से अब नहीं आ रहा रिफ्लेक्शन लाइट का, बहुत थोड़ा कम हो गया। चलो देखो अब थोड़ा ब्राइट कर दिया ना। सही है। देखो भाई 1.3 तो लिखा हुआ भी बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या करना है, √5 इज शो करना है ना। मैं तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब तुम तो यहीं लिखने की सोचोगे, मुझे पता है कि भैया यहाँ हम जानते हैं इट इज कंट्राडिक्टेड फैक्ट दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर। हो गया तुम्हारा काम ना, ऐसे नहीं करना, ये तो चोरों वाला रास्ता हुआ। पहले यहाँ पे मानो लेट √5 इज रैशनल नंबर। फिर क्या करोगे, √5 बराबर a/b क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, b√5 बराबर a स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या ये हो जाएगा तुम्हारा b² बराबर a²। अब देखो जरा यहाँ पे देख लो, पहले b² बराबर a² डिवाइड बाय 5 डिवाइड्स a², तो 5 डिवाइड्स a। 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, क्लियर है ना। तो a कैसा नंबर है, a जो होगा वो 5c की फॉर्म में होगा। a जो होगा वो 5c की फॉर्म में होगा। आप देख लो कैसे होगा, क्योंकि a जो होगा वो 5 × 1 होगा या 5 × 2 होगा या 5 × 3 होगा या 5 × 4 होगा, ऐसे ही। तो जो 1 2 3 मैंने जो लिखे हैं यही क्या है, c, इन्हें मैंने c मान लिया, ठीक है ना। तो a बराबर 5c की फॉर्म में होगा, है ना। अब यहाँ तक का दिख रहा है ना पूरा, आ रहा है ना, देख लो। तो यहाँ पर लिखो तुम a बराबर 5c पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या मानो, ये वाली मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस चीज को, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b² बराबर 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। देखो भैया आ जाओ, b² बराबर 5 5 25 c² डिवाइड बाय 5 से ये कट गया कितनी बार, 5 बार। तो 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, b² डिवाइड बाय 5 बराबर c²। तो यहाँ पे लिखो 5 डिवाइड b², तो 5 डिवाइड्स b। भाई जब 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड कर ही रहा है, सीधी सी बात है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। देन क्या होगा, बोलो, देन a एंड b, यहाँ तक का दिख रहा है ना पूरा, a एंड b इज अ कंपोजिट नंबर। ए और बी कैसे नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। बट हम क्या जानते हैं, बट इट इज कंडक्टेड। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर, क्लियर है। अब हो गया, देखो 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसमें तुम्हारे 2 क्वेश्चन रह गए, दूसरा और तीसरा, वो मैं अगली क्लास में करा दूँगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है।